भगवान श्री कृष्ण ने एक बार कहा था कि अच्छे इंसान के साथ बुरा भी उसके अच्छे के लिए ही होता है। ज्यादा चतुराई चौपट करें, ज्ञानी गोते खाए, भोले भाले लोगों को हरि मिल जाए। जब किसी के नाम को बार बार पुकारा जाता है तो उसे मुड़कर देखना ही पड़ता है कि कौन उसे बुला रहा है। उसी प्रकार जय ईश्वर के नाम का सिमरन निरंतर किया जाता है तो ईश्वर उनकी पुकार जरूर सुनते हैं, भले ही लंबी समय बीत चुकी हो। विश्वास नहीं टूटना चाहिए। बालक ध्रुव को सभी जानते हैं। जब उसने श्री विष्णु को दर्शन के लिए ठान लिया तो ठान लिया। उसने ऐसा जिद पकड़ा कि श्री हरि विष्णु को आना पड़ा। बालक ध्रुव को घनघोर जंगल में बहुत सारे कष्ट सहने पड़े। नारद मुनि ने उसे बहुत समझाया कि तुम अभी बालक हो, इस जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर हैं, तुम अपने राजमहल वापस चले जाओ। श्री हरि विष्णु ने ध्रुव की भक्ति को देखकर वह आने के लिए विवश हो गए। कृष्ण कहते हैं, चाल कोई कितना भी चले पर बाजी हमेशा ईश्वर के ही हाथ में होती है। तुम सब कुछ मुझे सौंप दो, तुम्हारा सारा दर्द परेशानी, और बिल्कुल हल्के होकर मुझे याद करो। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन खुशियों में बदल जाएगी। प्रेम और सम्मान करने की क्षमता मनुष्य को ईश्वर का दिया हुआ सबसे बड़ा उपहार है। आपका तनाव व्यर्थ है। जन्म देते ही माता पिता बच्चों के लिए जीवन भर के लिए योजना बनाते हैं कि उसे कभी तकलीफ ना हो। जरा सोचिए, जिसने पूरी दुनिया बनाई है उसने तुम्हारे लिए कितनी योजना बनाई होगी। बेवजह तनाव में मत रहिए, सब पहले से तय है। जिसने धरती पर भेजा है उसने सभी योजना बना चुकी है। जीद, गुस्सा, गलती, लालच और अपमान खर्राटों की तरह होती है जो दूसरे करें तो चुभती है और स्वयं करें तो एहसास तक नहीं होता। इसलिए कहा गया है कि दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं है, स्वयं अपने आप को बदल लो, दुनिया के सभी लोग अच्छे लगने लगेंगे। शरीर जिनके सुंदर है दुनिया उन्हें पसंद करती है, और आत्मा जिनकी सुंदर है भगवान उन्हें पसंद करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, पूजा करने की कोई सिद्धांत नहीं होती है, परमात्मा हर उस दिल की बात सुनता है जो कि पवित्र, निर्दोष और ईमानदार है। वक्त से हारा या जीत नहीं जा सकता बल्कि सीखा जा सकता है। वक्त बुरा हो या अच्छा हो, आने वाले परिस्थितियों से हमें सीख मिलती है। बुरे परिस्थितियों में मित्र या शत्रु के पहचान होती है तथा अच्छे परिस्थितियों में मित्र की पहचान नहीं कर पा सकते हैं, क्योंकि अच्छे परिस्थितियों में सभी प्रेम जताते हैं, लेकिन बुरे परिस्थितियों में शत्रु आपसे दूर हो जाएंगे। परंतु जो सच्चे मित्र होंगे कभी आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे, हर समस्या में आपके साथ देंगे। जो बुरे परिस्थितियों में साथ देता है वही सच्चा मित्र होता है। कर्म कहता है, तुम मुझ पर भरोसा करो, मैं लौट कर जरूर आऊंगा और आपके जीवन में एक समय ऐसा लाऊंगा जब कुछ लोग पछताएंगे कि उन्होंने आपके साथ धोखा और गलत क्यों किया। मैं कर्मा हूं, मैं तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए फिर लौट कर आऊंगा और तुम्हारा किस्मत में 4 चांद लगा दूंगा। सिर्फ भरोसा करो। अगर आप उन बातों को एवं परिस्थितियों की वजह से आप चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं, यानी आपके बस में नहीं है, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी एवं भविष्य में पछतावा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जहां लगन, मेहनत और धैर्य है वहां जीत निश्चित है। कृष्ण कहते हैं, अपने कर्तव्य के प्रति आरूढ़ रहना सीखो।
क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं है और ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जिसे व्यक्ति हासिल नहीं कर सकता। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि न तो व्यक्ति इंतजार करता है और न मेहनत प्रतीक्षा या मेहनत के बगैर लक्ष्य को हासिल करना नामुमकिन है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी काम करो पूरी लगन के साथ करो, कड़ी मेहनत करो, साथ ही साथ धैर्य रखो। धैर्य रखना अनिवार्य है, इसके अलावा आने वाला समय का इंतजार करो, सफलता अवश्य प्राप्त होगी।